तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी लाइट ऑन नहीं हो सकता फ़ोन का, थोड़ा हीट हो चुका है, पर फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आई थिंक क्लियर विजुअल हो रहा होगा। तो आज हम देखेंगे स्टैक क्या है और डिफरेंट ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं जो स्टैक पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन से क्या समझते हैं, ये भी सवाल आया था आईटी के पेपर में। दूसरा है कि एल्गोरिदम फॉर पुश एंड पॉप ऑपरेशन, जो कि सबसे पॉपुलर सवाल है। तो देखो ये सवाल ना अलग अलग पेपर्स में आए हैं, इन सभी के कॉम्बिनेशन से सवाल पूछते हैं। यकीन मानिए ये आपका 7 मार्क्स का कन्फर्म्ड वीडियो है, ठीक है। समझते स्टैक क्या है, स्टैक का डेफिनेशन समझो। स्टैक इज ए नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल इन विच, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो इन विच या फिर ऐसे लिख सकते हो विच मीन्स द एलिमेंट दैट इज इंसर्टेड लास्ट विल बी डिलीटेड फर्स्ट, यानी कि जो एलिमेंट अगर आप लास्ट में इंसर्ट करते हो उसको फर्स्ट में ही डिलीट करोगे। तो लेट सपोज आपके पास कुछ ऐसा सिनारियो है, यहाँ पे जैसे कि आप 3 रिंग डालते हैं, ठीक है, इसमें 1 रिंग, 2 रिंग और तीसरा रिंग। अब होता क्या है कि जो एलिमेंट या जो रिंग आपने लास्ट में इंसर्ट किया था उसी को ही डिलीट करोगे। लास्ट को इंसर्ट किया था, डिलीट फर्स्ट, यानी कि लास्ट इन हुआ, देखो यहाँ पे लास्ट इन हुआ, ये तीसरा है ना, लास्ट इन हुआ और फर्स्ट आउट हुआ। आउट भी फर्स्ट होगा, जो लास्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा, फर्स्ट आउट होगा, तो वही हमारा स्टैक का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो द एलिमेंट दैट इज इंसर्टेड लास्ट विल बी डिलीटेड फर्स्ट, आप समझ गए। उसके बाद देखो कि स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, और ये भी ध्यान रखना कि एक होमोजीनियस एलिमेंट का कलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि इंटीजर ले लो तो स्ट्रिंग भी ले लो, कैरेक्टर भी ले लो, नहीं, कोई एक इंटीजर वैल्यू ले सकते हो, तो होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड एट वन एंड ओनली। देखो इससे भी आपका समझ में आ जाएगा कि यानी ऐसा केस हम बना दें कि जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन केवल एक ही एंड से पॉसिबल हो, यानी कि वहीं से इंसर्ट करो और वहीं से डिलीट करना स्टार्ट करो, तो वो एक स्टैक होता है। तो स्टैक में ये ध्यान में रखना कि इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड एट वन एंड ओनली। गॉट इट। कॉल द टॉप ऑफ द स्टैक। अच्छा, टॉप किसको बोलते हैं, जिसको टॉप बोलते हैं, यानी कि देखो स्टैक में जो एलिमेंट होता है ना, लेट सपोज आपके पास ये एक एलिमेंट है, दूसरा एक एलिमेंट है, ठीक है। स्टैक का कुछ इस तरीके से हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इस डब्बे में देखो यू शेप का डब्बा है, इसमें एक डब्बा है, दूसरा डब्बा, दूसरा एलिमेंट है। तो इंसर्शन और डिलीशन वन एंड होगा। और ध्यान से सुनना मेरी बात है, जो हम इंसर्ट करते हैं या फिर जिसको डिलीट करते हैं उसको हम टॉप बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर इस एलिमेंट में बात करूँ तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो इसमें टॉप कौन होगा, ये होता है टॉप, और इसकी इंडेक्सिंग 0 से होती है, 0 1 2, तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अच्छा मैं पूछूँ साइज ऑफ स्टैक क्या है, तो आप बोलोगे 3। मेरी बातें ध्यान से समझना, साइज ऑफ स्टैक क्या है 3 और टॉप क्या है 0 1 2 से स्टार्ट होता है। इसको एल्गोरिथम में समझने में सहायता करेगा, ठीक है। तो मुझे पता है स्टैक आपको समझ में आएगा होगा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो स्टैक ऑफ प्लेट्स, तो आपने अक्सर आप इंजीनियरिंग लाइफ में बर्तन धोते हो तो आप बर्तन इस तरीके से रखते हो। 3 दोस्त हैं ना, तो आपने जो बर्तन को लास्ट में धो करके रखा, अगर भूख लगे तो वही अब बर्तन को मतलब उठा कर खाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, ठीक है। स्टैक ऑफ प्लेट्स हो गए। उसके बाद अंडू ऑपरेशन इन टेक्स्ट एडिटर्स, ठीक है, ये एडिटर्स है। तो जो टेक्स्ट एडिटर्स ने, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ स्टैक अगर गलत भी लिख दूँ तो हम डिलीट किसको करेंगे, जो जो लास्ट वाला अक्षर जो लिखा के हमने उसी को ही तो डिलीट करेंगे। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप ये स्टैक आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करता मैं लेक्चर को, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका विजुअलाइजेशन देख लो। तो यहाँ पे हमने पुश किया सी को, जहाँ पे देखो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है 0 1 2, तो टॉप की वैल्यू 2 है। साइज ऑफ स्टैक क्या है, अगर मैं पूछूँ साइज क्या है 3। पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना और पॉप का मतलब होता है किसी एलिमेंट को वहाँ से डिलीट करना, ठीक है, रिमूव करना। तो देखो हमने सी को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे सी को डाल रहे हैं। पुश पॉप बहुत सिंपल है, मतलब पुश का मतलब इंसर्ट और पॉप का मतलब डिलीट करना। कुछ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक की बात करें तो फंक्शन कॉल मैनेजमेंट में, जो कि रिकर्जन में होता है, फंक्शन कॉल मैनेजमेंट। दूसरा ब्राउजर हिस्ट्री मैनेजमेंट। तीसरा है अनडू एंड रीडू ऑपरेशंस इन टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब स्टैक का यूज कहाँ कहाँ हम देखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन कॉल मैनेजमेंट में, ब्राउजर हिस्ट्री मैनेजमेंट में। उसके बाद अनडू एंड रीडू ऑपरेशन टेक्स्ट एडिटर हो गया। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन हो गया। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, बैक ट्रैकिंग में। तो ये कुछ पॉइंट्स याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात करें ये जो सवाल है ना, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स,
इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनके कन्वर्जन के सवाल फिक्स आते हैं 7 मार्क्स के, तो उनको जरूर देखना, जो कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में ही का एक पार्ट है ना, तो इसको तो पढ़ना है, इसमें सवाल आते हैं PYQs में। बात करें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं जो स्टैक में हम परफॉर्म करते हैं, तो पहला पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन का मतलब होता है एडिंग करते हैं या फिर इंसर्टिंग करते हैं एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो यहाँ पे देखो स्टैक के टॉप में जो है ना, हम एक एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं एट द टॉप ऑफ द स्टैक। इफ द स्टैक इज फुल द ऑपरेशन कैन नॉट परफॉर्म। तो आप समझ रहे हो, अगर स्टैक पहले से आपका फुल है तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हो सकता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवन ही होगी, जाहिर सी बात है, हमें पता रहता है कि पहले ही एलिमेंट मतलब टॉप में ही जाएगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओवन हो जाएगी। बात करें पॉप ऑपरेशन की, तो डिलीट एंड रिटर्न द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो पॉप का मतलब क्या होता है, डिलीट करते हैं और रिटर्न करते हैं। जाहिर सी बात है, इसको निकालेंगे तो किसी एक वेरिएबल में तो रिटर्न करेंगे ना, है ना। तो वही बात है कि डिलीट एंड रिटर्न द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इफ द स्टैक इज एम्प्टी सो ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म। तो पुश का मतलब समझ गए ना, अगर स्टैक भरा हुआ है, लेट सपोज इस स्टैक का साइज ही आपका 2 है, साइज ही आपका 2 है, ये 0 इंडेक्स ये 1 इंडेक्स, तो अगर स्टैक आपका भरा हुआ है तो हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, और अगर स्टैक खाली है तो हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। गॉट इट। ये दो तो हमें पता है। देखो और भी होते हैं 3-4 और ऑपरेशन होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओवन होती है पॉप ऑपरेशन की। यहाँ से आप एग्जाम्पल भी ध्यान में लिख सकते हो, पेपर में हमसे एग्जाम्पल दिया करो, अगर समझ में आती है तो यहाँ पर ही डिपेंड करता है कि आप पेपर को सजाते कैसे हो। यहाँ पे देखो एक इफ स्टैक है 10, 20, 30 एलिमेंट है, तो हमें पॉप करना है, तो देखो एलिमेंट आफ्टर पॉप, पॉप के पश्चात क्या आ जाएगा, स्टैक बिकम्स 20 या 30 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एंड रिटर्न हो जाएगा हमारा 10, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो जाएगी। ये बात करें तीसरा ऑपरेशन होता है ईजफुल ऑपरेशन। अब देखो ईजफुल ऑपरेशन क्या करता है, चेक वेदर द स्टैक रीच इज मैक्सिमम कैपेसिटी और नॉट। ये बताता है कि क्या स्टैक फुल है कि नहीं। नॉर्मल भाषा में बात करें तो क्या अपने मैक्सिमम कैपेसिटी में हो गया है कि नहीं, या फिर फुल है कि नहीं। अगर फुल है तो ट्रू रिटर्न करो। सो इफ़ इट इज़ ट्रू नो मोर एलिमेंट्स कैन बी एडेड। तो अगर इजफुल ऑपरेशन अगर ट्रू बताता है तो कोई सा भी नया एलिमेंट डाल नहीं सकते। देखो इनके एल्गोरिदम्स भी ध्यान में रखो, हो सकता है और भी स्टैक का एल्गोरिदम पूछ दे। तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आ जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो। यहाँ पे एल्गोरिदम देखो, इनपुट में हमने क्या लिया, टॉप लिया और साइज लिया। मैंने टॉप और साइज बताया ना स्टैक में क्या होता है, एक बार फिर से देख लो। अगर ये इसमें 3 एलिमेंट है तो साइज क्या है, ध्यान से देखो साइज क्या है, इसकी 3 होती है, ठीक है, और इंडेक्सिंग 0 से होता है, ठीक है। तो इसका टॉप क्या है, मैंने हमेशा बताया कि टॉप वो एलिमेंट होता है जो जिसका आप इंसर्शन या डिलीशन करना चाहते हो, यानी कि सबसे ऊपरी वाला एलिमेंट जो है, यानी लास्ट वाला आपका प्लेट, ठीक है, वो आपका टॉप होता है। तो टॉप की बात करें वैल्यू 2 होती है। तो देखो हमारे पास इनपुट में टॉप होगा और साइज होगा। अब हमें देखो ईजफुल ऑपरेशन क्या बताता है कि अगर स्टैक फुल है वही तो चेक करता है ये। अब फुल होने का मतलब क्या है, स्टैक ओवरफ्लो। हालांकि ओवरफ्लो का मतलब ही यही होता है कि स्टैक आपका भर चुका है। तो अगर देखो अगर टॉप इज इक्वल टू साइज -1 हो जाए, तो ध्यान से देखो साइज 3 है, अब यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू साइज -1 हो जाए। साइज -1 का मतलब क्या हुआ, अगर साइज 3 -1 यानी 2 हो जाता है। अगर देखो टॉप की वैल्यू ये क्या है, ये तो यही तो आपका टॉप है, ये आपका टॉप है, तो साइज -1 हो जाएगा टॉप का वैल्यू, तो स्टैक आपका स्टैक ओवरफ्लो हो गया, यानी स्टैक आपका फुल हो गया। कोई भी वैल्यू डाल नहीं सकते हो, उसके लिए आप रिटर्न कुछ भी डाल सकते हो, रिटर्न ट्रू, रिटर्न ये तो काउट हो गया ना, आप रिटर्न कुछ भी ले सकते हो, चाहे रिटर्न को छोड़ भी सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओवन हो जाएगी। आई होप आप समझ में आ गया ना। ओवरफ्लो का मतलब होता है कि अगर टॉप इज इक्वल टू साइज -1 हो। एल्गोरिदम के लिए ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पे लॉजिक भी बता दिया है। साइज 3 होता है, टॉप 2 होता है, यानी लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना वो टॉप होता है। तो अगर 3 -1 हो गया यानी टॉप पे आ जाओगे, तो अगर टॉप की वैल्यू साइज -1 हो गई तो इसका मतलब स्टैक आपकी भरी हुई है, तो ये होता है ईजफुल ऑपरेशन। सिमिलरली ईज एम्प्टी ऑपरेशन क्या बताता है कि चेक वेदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, है ना। तो इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर इज एम्प्टी ट्रू आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक, और हमारे स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है। इस केस में आउटपुट क्या आता है, अंडरफ्लो। आई होप आपको स्टैक ओवरफ्लो और स्टैक अंडरफ्लो समझ में आ गया होगा। ओवरफ्लो का मतलब क्या है, टॉप इज इक्वल टू साइज -1 हो जाए तो ओवरफ्लो, और अंडरफ्लो का मतलब क्या है कि मतलब स्टैक एम्प्टी है। इसकी एल्गोरिथम देखो, हमारे पास इनपुट में हम टॉप लेंगे, और अगर देखो टॉप इज इक्वल टू -1 हो जाए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया था अगर ये एलिमेंट है तो टॉप की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये 0 1 2 टू टॉप की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाए। अब एम्प्टी के केस में क्या होगा, ये कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि टॉप की वैल्यू क्या है, टॉप की वैल्यू -1 ले लो,
तो अगर टॉप की वैल्यू -1 है, -1 समझ रहे हो ना विनोद? हाँ, 0 से कम तो -1 इसका मतलब क्या है, स्टैक आपका खाली है तो टॉप इज इक्वल टू -1 तो स्टैक अंडर फ्लो, ठीक है। रिटर्न 1 ले लो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी O1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो इज एम्प्टी हमने देख लिया। हमेशा ध्यान रखो ये दो कंडीशन आप हमेशा ध्यान में रखना, अगर टॉप इज इक्वल टू साइज माइनस ये डबल इक्वल टू साइज -1 हो तो इसका मतलब स्टैक आपका फुल है, तो इसको ओवरफ्लो के कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप। अगर टॉप इज इक्वल टू -1 है तो इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी यानी कि अंडर फ्लो की कंडीशन है। ये दो चीज़ आप ध्यान में रख लोगे ना, ठीक है। ये हमने 4 ऑपरेशन देख लिए। अब उसके बाद एक और ऑपरेशन होता है पीक ऑपरेशन, ठीक है। पीक या टॉप ऑपरेशन बोलते हैं, इसका नाम ही है टॉप या पीक ऑपरेशन। इसका मतलब होता है कि इट रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट डिलीटिंग इट। बस हमें ना मतलब कि प्रिंट करना है। पीक का मतलब होता है रिटर्न या प्रिंट करना है टॉप एलिमेंट। मतलब कि देखो अगर ये टॉप एलिमेंट, देखो यहाँ पे टॉप एलिमेंट है, देखो ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स, और इसी ये जो कोई लास्ट वाला इंडेक्स है इसी को तो हम टॉप बोलते हैं। तो पीक ऑपरेशन ये होता है कि सिर्फ हमें 30 को रिटर्न करना है लेकिन डिलीट भी नहीं करना है। यानी कि अगर इसको पॉप नहीं करना है, इसको सिर्फ रिटर्न लेना है या एज ए प्रिंट लेना है, इस 30 को डिलीट नहीं करना है। तो देखिए स्टैक है, देखिए 30 20 10 एलिमेंट है, तो पीक रिटर्न किया तो 30 रिटर्न हुआ, यानी पीक किया तो हमारे पास रिटर्न 30 हुआ, बट स्टैक अभी भी आपका 30 20 10 ही रहेगा, सिर्फ हमें इसको रिटर्न में लेना है। कैसे करोगे? इट रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट डिलीटिंग इट, ठीक है, ये तो हमें समझ में आता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 होती है। इसका देखो एल्गोरिदम मैंने छोटा सा यहाँ पे लिख दिया था, स्पेस कम था तो मैं भूल गया था। सबके एल्गोरिदम ध्यान में रखना। हमारे पास अब देखो स्टैक में ना चीज़ों को हम इस तरीके से लिखते हैं, स्टैक का रिप्रेजेंटेशन स्टैक और स्क्वायर ब्रैकेट से होता है और यहाँ पे टॉप एलिमेंट होता है। अब हमें क्या करना, अगर देखो टॉप इज इक्वल टू -1 हुआ, इसका मतलब स्टैक आपका एम्प्टी है। ये कंडीशन आप समझ में आ रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ से 0 है, अगर माइनस हो गया तो स्टैक आपका एम्प्टी है। इल्ज हमें क्या करना है, स्टैक टॉप लिखोगे तो हमारे पास टॉप का एलिमेंट प्रिंट हो जाता है। तो सिंपली आप क्या करते हो, प्रिंट कर दो, ये एल्गोरिथम है, प्रिंट कर दो स्टैक और टॉप। सिंपली ये एरे के ही जैसा है। हम यहाँ पे एरे 5 लिखते थे, इसका मतलब क्या होता था, 5वां वाला इंडेक्स एलिमेंट, समझ रहे हो? हाँ, तो सिंपली हालांकि स्टैक और एरे में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे स्टैक और टॉप लिखोगे तो स्टैक टॉप में हमारे पास 30 एलिमेंट प्रिंट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अगर -1 है तो स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टैक टॉप हमें क्या करना है, प्रिंट कर लो, नहीं है तो स्टैक टॉप प्रिंट कर लो, तो ये हमारा पीक ऑपरेशन हो जाता है। आई होप आप समझ गए ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक डिस्प्ले ऑपरेशन होता है। इसका मतलब सिंपली है कि हम क्या करते हैं, डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्टैक। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाती है। हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान में रखना। इसकी एल्गोरिथम क्या होगी डिस्प्ले की, देखो इनपुट में हमें क्या लेना है, स्टैक एरे, ये डबल हो गया ना, यहाँ पे सिंपली क्या लेना है, स्टैक एक लेना है और एक टॉप लेना है। ये क्या बताता है, ध्यान से देखो, ये स्टैक, अगर यहाँ पे हम कोई इंडेक्स की वैल्यू ले, जैसे स्टैक 0, ठीक है, स्टैक 1, ठीक है, स्टैक, अगर हम ऐसी चीज़ें लिखते हैं जैसे स्टैक 2, स्टैक 4, ठीक है, अगर यहाँ पे एक ले ले स्टैक टॉप, तो अगर ऐसी चीज़ें ले तो हमारे पास स्टैक की वैल्यू प्रिंट होती है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, ले सपोज यहाँ पे 5 है, तो देखो 0 1 2 3, ठीक है, ये देखो 6 है, ये 4 हो गए, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे 9 है और ये 5, देखो इंडेक्सिंग 0 से लेकर 5। अगर मैंने इंडेक्स स्टैक 0 लिखा तो हमारे पास 4 प्रिंट होगा, स्टैक 1 लिखा तो 6 प्रिंट होगा, स्टैक 2 लिखा तो हमारे पास ये 2 वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हो प्रिंटिंग के लिए हम कैसे चीज़ें कर रहे हैं। इसी तरीके से स्टैक टॉप लिखा तो हमारे पास टॉप में कौन सा है, 9 एलिमेंट है, यही तो हमारा टॉप है, ठीक। अब इसका एल्गोरिथम तो आप लिख ही सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर टॉप इक्वल टू -1, मतलब टॉप इक्वल टू -1 रहा तो स्टैक एम्प्टी है। तो अगर नहीं एम्प्टी है, इल्ज की कंडीशन क्या है, स्टैक में कोई एलिमेंट है तो उसको हमें प्रिंट करना है, तो लूप लगा दो फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू टॉप से ले लो। जैसे इसको प्रिंट करना है तो i इज इक्वल टू कहाँ से चला दो, आप टॉप से चला दो, ठीक है, 5 से। अब यहाँ से डिक्रीज करते जाओगे, i जब तक कि लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, i जब तक लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तब i माइनस करो, और आउटपुट में क्या करना है, काउंट कर दो स्टैक i का। तो सबसे पहले यहाँ से 5 पे जाएगा, 5 कंडीशन ट्रू, तो स्टैक 5 9 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 पे जाएगा। ये बहुत सिंपल है ना, ये एल्गोरिथम आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ट्रेवर्स फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक टू द 0 इंडेक्स एलिमेंट, तो ये हो गया एल्गोरिथम ट्रेवर्सिंग का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
उसके बाद बात करें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन, ये सवाल आया था, बस बहुत सिंपल है, बस समझ लो थोड़ा सा। ओवरफ्लो कंडीशन दैट occurs when we try to insert an element into the stack but the stack is already full। आप समझ रहे हो ना, ओवरफ्लो यही होता है जब स्टैक फुल होता है। तो इन एरे इम्प्लीमेंटेशन स्टैक ओवरफ्लो अकर्स। अच्छा देखो, ये जो हमने स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन किया हम एरे के द्वारा समझ रहे हैं, हालांकि लिंक लिस्ट के भी थ्रू हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम एरे के तहत ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इन एरे इम्प्लीमेंटेशन ओवरफ्लो अकर्स व्हेन, देखो अब जैसे मैंने बताया था कि अगर टॉप इज इक्वल टू साइज -1 रहे तो यही तो हमारा होता है स्टैक ओवरफ्लो का कंडीशन, जो मैंने आपको बताया भी था, वेयर साइज इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द स्टैक। समझ रहे हो, ये चीज़ें मैंने बताई थी ना आपको। सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल में देखो स्टैक की साइज क्या है, 5 है, देखो 0 1 2 3 4 इंडेक्स होगा और साइज इसकी 5 है। तो अगर देखो टॉप 4 है, टॉप 4 है, इसका मतलब क्या है आपका जो है ये स्टैक है वो फुल है ना। अगर मैं ट्राई टू पुश अगर 60 को करूँ तो नहीं हो पाएगा, एरर आएगा, स्टैक ओवरफ्लो होगा, कैन नॉट इंसर्ट एलिमेंट। ठीक है, इसके एल्गोरिदम लिख लो। अगर टॉप इक्वल टू साइज -1 हो देन प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद देख लो स्टैक अंडरफ्लो की कंडीशन होता है कि इट इज कंडीशन दैट अकर्स व्हेन वी ट्राई टू डिलीट या पॉप एन एलिमेंट बट स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इन एरे इम्प्लीमेंटेशन इज अकर्स व्हेन, अगर देखो टॉप इज इक्वल टू -1 हो जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, जीरो इंडेक्सिंग स्टार्ट ही नहीं होगा। टॉप यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 होता है, स्टैक आपका क्या है, एम्प्टी है, इसी को तो अंडरफ्लो कंडीशन बोलते हैं। तो अगर टॉप इज इक्वल टू -1 है तो देन प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर देखो टॉप इज इक्वल टू साइज -1 हो तो हमारे पास ओवरफ्लो की कंडीशन, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। और अगर टॉप इज इक्वल टू -1 तो ये हमारा अंडरफ्लो की कंडीशन। बहुत बढ़िया भाई, हम समझ में आ रहा है। अब आते हैं अपना मेन मुद्दे पर। ये जो क्वेश्चन होता है बहुत टेस्टी का क्वेश्चन है, बहुत टेस्टी होता है ये क्वेश्चन। PYQ से बार बार पूछा है। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार सा सवाल है कि राइट एन एल्गोरिथम पुश और पॉप ऑपरेशन। पुश का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट को डालना, पॉप मतलब डिलीट करना। तो हमारे पास इनपुट में क्या हो जाएगा, एक स्टैक आएगा और एक टॉप लेंगे। टॉप क्या है, इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट, मैंने बताया था ना। हाँ जी, उसके बाद साइज क्या होगा, साइज भी देंगे आपको। और वैल्यू क्या होगा, वैल्यू मतलब आप पुश कर रहे हो तो आपको एक नया वैल्यू आपको डालना ही होगा ना, तो हमने वैल्यू ले लेंगे। साइज हमारा दिया रहेगा, स्टैक होगा, टॉप होगा। इस सबका मतलब समझ रहे हो ना। इस तरीके से एल्गोरिथम लिखते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, पहले ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करेंगे। तो पुश कर रहे हैं तो क्या हमारा स्टैक पहले से तो भरा हुआ नहीं है ना। हाँ ठीक है, तो अगर टॉप इज इक्वल टू साइज -1 रहता है, ये डबल इक्वल ही रहता है, चेक करने की कंडीशन ये होती है। इक्वल मत डाल देना, देखो प्रोग्रामिंग में इक्वल और डबल इक्वल में अंतर होता है। डबल इक्वल में आप चेक कर रहे हो चीज़ों को, इस सिंगल इक्वल का मतलब वो वैल्यू डाल रहे हो, तो गड़बड़ कभी मत करना। अगर टॉप डबल इक्वल टू साइज -1 रहा, ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो है, यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, टॉप को क्या करो, टॉप को करो टॉप +1 कर दो। अगर नहीं है ऐसा तो आप क्या करो, टॉप +1 कर दो। और स्टैक टॉप में ध्यान से देखो, स्टैक टॉप में ये चीज़ें आसान थी लिखना। टॉप वैल्यू डाल दो, कोई आप वैल्यू डालने वाले हो, यही तो चीज़ें हम लिखेंगे। देखो ये तो समझ रहा है ना। अगर फुल नहीं है, लेट सपोज यहाँ पे आपका एक स्पेस खाली है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक स्पेस खाली है, तो आप क्या करो, टॉप को बढ़ाओगे ना, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1। जैसे ही आपने एक टॉप क्रिएट कर दे, क्योंकि हमेशा हमें पता रहता है कि टॉप क्या होता है, वही हमारा लास्ट वाला एलिमेंट रहता है स्टैक में। तो टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 करोगे तो टॉप आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, अब स्टैक टॉप के अंदर कोई वैल्यू डाल दोगे तो हमारे पास पुश हो गया। तो टॉप इज करो टॉप ++, उसके बाद क्या कर दो, स्टैक टॉप इज इक्वल टू वैल्यू, तो एलिमेंट पुश हो गया, एग्जिट कर जाओ। सिंपल एल्गोरिथम है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। पर ये चीज़ें ध्यान में रखना, लिखने में हमारे वो होती है, ठीक है, तो हमेशा लिख के प्रैक्टिस करना। बात करते हैं पॉप ऑपरेशन की। अच्छा, अगर एग्जाम में दे पीक ऑपरेशन तो आप समझ में आ रहा है ना, पीक ऑपरेशन ये होता है, पीक ऑपरेशन ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम पॉप ऑपरेशन की, इसी के साथ ये सवाल खत्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे पॉप ऑपरेशन मतलब डिलीट करना एलिमेंट को। अब देखो ये 0 1 2 3 है। अब देखो टॉप इसी को तो बोलते हैं। अब इसके केस में आप दिमाग लगाना जरा, इसको भूल जाओ, दिमाग लगाओ। क्या करेंगे हम, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 करेंगे। और डिलीट का मतलब ऐसा नहीं कि डिलीट कर दे, इसको रिटर्न कर लेंगे, एक वेरिएबल में डाल लेंगे स्टैक टॉप को। तो यही बात कर रही है।
अब देखो हमें डिलीट करना है तो हमें यहाँ पे अंडर फ्लो की पहले कंडीशन चेक करना होगा, क्या स्टैक खाली तो नहीं है। तो चेक, देखो हमारे पास इनपुट में होगा स्टैक एरे स्टैक, अच्छा ये मैं डबल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक स्टैक एरे मान के चलिए स्टैक है और टॉप है, ठीक है। चेक अंडर फ्लो कंडीशन क्या है, अगर टॉप इक्वल टू -1 रहा तो हमारे पास अंडर फ्लो है, यहाँ से भाग जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स क्या करेंगे, स्टोर स्टैक टॉप एलिमेंट विच गोइंग टू बी डिलीटेड। तो डिलीट का मतलब होता है कि हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके रख ले, वही तो होता है हमारे पास डिलीट। तो देखो हम आइटम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और देखो इसको डिलीट करना है तो जाहिर सी बात है स्टैक टॉप करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, तो स्टैक टॉप करेंगे तो आइटम में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, टॉप को डिक्रीमेंट करना होगा ना, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 कर देना होगा, तो यहाँ पे हमारे टॉप 2 बन जाएगा। ये चीज़ें इतनी सिंपल है, आप समझ में आ रहे हैं ना, ठीक है। आइटम के अंदर स्टैक टॉप कर देंगे, टॉप माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट पॉपेड एंड रिटर्न पॉपेड एलिमेंट, ठीक है। तो डिलीशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ डिलीट कर दिया, डिलीट एंड रिटर्न होता है। हमें प्रोग्रामिंग में चीज़ों को स्टेप वाइज लॉजिकली समझना रहता है चीज़ों को। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, तभी तो वही बात हो रही है कि एलिमेंट पॉपेड एंड रिटर्न पॉपेड एलिमेंट, ठीक है। तो आइटम के अंदर स्टैक टॉप डाल दिया, स्टैक टॉप यानी 3 को, और टॉप को माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये हमारे पास पॉप ऑपरेशन और ये हमारे पास पुश ऑपरेशन, बहुत सिंपल है ना। बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, ठीक है। ये सभी सवाल घुमा फिरा कर पूछते ही है, तो आप जरूर समझ में आ गया होगा ये सवाल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।